मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बोल रहा हूँ, एलएन मेडिकल कॉलेज से पीडियाट्रिशियन एंड डायरेक्टर एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल। आज मैं कभी को बड़े दुख मन से कह रहा हूँ कि लोग, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अपने अगर प्रोफेशनल कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो वो अपघात कर लेते हैं, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा 9वीं 10वीं और 11वीं में आता है तो उसको इतना सामाजिक प्रेशर भी, अपने पढ़ाई का प्रेशर भी, कोचिंग का पैसा भी, सारे का उसके ऊपर सामना करना पड़ता है। अगर कोई मध्यम वर्गीय परिवार है या कमज़ोर मतलब लोग है, गांव के परिवेश में रहता है, तो गांव के परिवेश तो फिर भी माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को कुछ संस्कार देते हैं, भैया तू पढ़, हम अपने ज़मीन जायदाद बेच के तेरे को पढ़ा देंगे। लेकिन बच्चों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसका बेसिक कारण सिर्फ ये है कि मैं कहीं अच्छा देश के लिए नागरिक बन जाऊं, अपने परिवार के लिए कोई सहायता कर सकूं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करने की सोचते भी नहीं। उन्हें कभी ये नहीं लगता है कि अगर मैंने अपघात या सुसाइड कर लिया, या हम घर से कहीं भाग गए, या हम किसी गलत संगत में पड़ गए, या हमने नशा करने की आदत डाल दी, तो हमारे ऊपर तो जो असर होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपके समाज में, आपके भाई बहनों में, आपके माता पिता में कितना दुख और कितना कष्ट होगा कि जिस बच्चे को हमने पाल पोस के 11 की क्लास तक पहुंचा दिया, वो बच्चा ना तो हमारी सुन रहा है, ना अपने गुरु की सुन रहा है। आगे बढ़ने के लिए अपना पढ़ाई करिए, पढ़ने के साथ साथ आप अपने शब्द को रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि दिमाग में मेमोरी जो होती है 5-7 मिनट से लेकर 24 घंटे तक होती है। जब तक उसको बार बार आप याद नहीं करोगे तो वो रिकॉल मेमोरी में नहीं जाएगा और आपके एग्जाम के समय में आपको नहीं पड़ेगा। फिर हम लोग टाइम की बात करते हैं क्या कि हमें कोई एग्ज़ाम देना है। आजकल एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, प्लस माइनस मार्किंग वाले एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, और समय निश्चित में उतने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। आजकल कहीं भी चलता है कि 100 प्रश्नों का उत्तर आपको 90 मिनट में देना है। मैंने उतना आपको पढ़ना भी है, उतना टिक भी करना है। आपके पास उस समय कोई समय होता नहीं है, इसलिए आप पढ़ें और उसको रिकॉल करें और उसको समयबद्ध तरीके से एक रिहर्सल करने की कोशिश करिए। घर में बैठिए, समय बांटिए और आपको लिख पढ़िए। काम ना करने से आप या अपने घर के परिवार से अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने दोस्तों से सुलझाने के लिए कभी बातें नहीं करते और आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन के शिकार से लोग अक्सर कहते हैं कि अरे एक जीवन का क्या मतलब है, अब तो हम मर ही जाते हैं, और सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना आपके लिए तो हो सकता है, लेकिन वो कहते भी हैं, भगवान भी कहता है कि अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो सुसाइड करने के लिए नहीं है। ये समाज की सेवा के लिए, अपने घर परिवार की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए होता है। अगर सेना पे मरते हैं तो आपका नाम होता है, परिवार का नाम होता है, देश की रक्षा का नाम होता है, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अपने एम्स को हाई करिए, अपने जो विचार है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित करिए। जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर या डॉक्टर या मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कहीं बन पाए। जो आपको काम मिला हुआ उसको काम करिए, उसका एम करिए, और एम को पाने के लिए आप व्यवस्था करिए, मतलब उतना पढ़िए, टारगेट फिक्स करिए। हो सकता है कई बार घर में छोटे मोटे काम होते, माँ बोलती ये कर लाओ वो कर लाओ, तो ठीक है, आप उनका काम जरूर करिए। लेकिन उसके बाद अगर आपने एक दिन में 24 घंटे में लिखा है कि साहब हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, उस 1 घंटे में अगर आप बीच में कोई काम लगता है तो उसको आके पुनः रिवाइज करना चालू करिए। क्योंकि कहते भी हैं कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। इसका मतलब यह है कि आप कभी किसी से थकिए मत। अगर अब फेलियर हो रहा है तो आपको ये बताता है कि हमारे किसी उपक्रम में या किसी पढ़ाई में या कोई चीज़ में हमें कमी, इसलिए हम फेल हो गए। हम काम तो करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार बोलते कि साहब हमें याद नहीं रहती कोई चीज़, बोलते हैं। तो याद रहने के लिए हमने आपको बताया कि मेमोरी करने के लिए बार बार या तो लिखिए, बोल बोल कर पढ़िए, और बोल बोल के पढ़ने में आपका ध्यान भी कहीं नहीं बटेगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। पढ़ने के लिए कोई टारगेट हो, टारगेट के लिए आपको समयबद्ध हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं अक्सर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर
पढ़ रहे हैं तो जल्दी समय सोइए, 10 बजे सो जाइए खाना वाना खा के, और सुबह जल्दी उठिए 5 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और 2-3 घंटे लगातार पढ़ लीजिए। क्योंकि सुबह के समय में आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आपका मन कहीं इधर-उधर भटकता नहीं है। क्योंकि अगर कहीं मन भटकता है तो अगर आप ज़ोर से पढ़ोगे तो मन नहीं भटकेगा। अपने टीवी से, अपने मोबाइल से, अपने ऑडियो विज़ुअल से दूर रहिए। कई बार बोलते थे आप मेरे को तो टीवी से ही पढ़ना पड़ता है। टीवी से पढ़िए, मैंने वो मना नहीं किया, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़िए। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि नेगेटिव सोच में हमसे ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। आप अपना घर देखिए, परिवार देखिए, भाई बहन देखिए, माता पिता की आकांक्षाएं और समाज की आकांक्षाओं को ध्यान करके आप पढ़िए और आप अपघात से बचिए। मेरी यही सलाह है कि थिंक पॉजिटिव, बिहेव पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। धन्यवाद।